मैया ने विचार किया कि पता नहीं क्या ऐसा मेरे घर में रोग दोष हो गया है, मेरे लाला को नजर गुजर लग गई, जो कभी कोई निशाचरी आई, अभी बताओ बैलगाड़ी ही पलट गई, तो लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा सोचते हैं लोग। जब आपका काम नहीं बनता तो आपके दिमाग में लगता किसी ने मेरा बांध दिया, दुकान बांध दी महाराज। अच्छा जी, लगता किसी ने जादू कर दिया, टोना कर दिया, तब ऐसा होगा। मैया को भी लगा, इसलिए मैया ने क्या उपाय किया होगा, किसी झाड़ फूंक वाले को बुलाया होगा, जैसे हम करते हैं। अरे कितने लोगों का झाड़ फूंक वाले खा खा करके चले गए। अच्छा, कोई झाड़ फूंक वाला बैठा हो तो नाराज नहीं होना। हाँ, एक के घर में 3 दिनों से खाने को नहीं मिला, कुछ था ही नहीं खाने के लिए, ना सीधा ना पिसान ना आटा। वो परेशान थी पत्नी, पति क्या करता है, कहां से लाता, उसकी समझ में नहीं आता। 3 दिनों से कुछ लाया नहीं, आटा दाल चावल। उसकी पत्नी ने कहा आज मैं पता लगाऊंगी ये कहां से आता है, 3 दिन से कुछ आया नहीं, अब मैं इसका पीछा करूंगी। तो शाम का समय था कि कोई दौड़ा दौड़ा आया। अरे बोले जल्दी करो महाराज, जल्दी करो, जल्दी करो, मेरा बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है, जल्दी करो। उसने कहा चिंता नहीं करो, मैं चलता हूं। अब वो झाड़ फूंक वाला था, झाड़ फूंक करता था, चल पड़ा। पीछे से पत्नी गया, बोले वो भभूत लाओ, थोड़ा सा राख लाओ, और राख लेकर के वो मंत्र बोल रहा है, आकाश बांधू पाताल बांधू। क्या मंत्र बोल रहा है? आकाश बांधू पाताल बांधू। तो पीछे से पत्नी ने पीठ में लात दिया, बोले 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, घर तो बांध नहीं पाया, आकाश पाताल बांधता है, अपना घर बांध नहीं पा रहा। सचमुच में मेरा विश्वास करो, जो कुछ भी बातें बोली जा रही हैं इसमें अनुभव है, बहुत अनुभव करके बोली जा रही हैं। वो चीजें देखी हैं हमने, लोगों को दिखाया। देखो ना ये झाड़ फूंक करने वालों की स्थिति देखो, ये कर क्या रहे हैं आपके साथ में, ये कर क्या रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक जून के गंगा दशहरा का समय था, गंगा तट पर चिलचिलाती धूप पे हम अपने वाहन के साथ खड़े थे। लकड़ी का पुल था पीपे का, उस पार जाने के लिए मना कर दिया गया। तो हमने सोचा चलो अब जब गंगा के तट पर ही खड़े हैं तो थोड़ा स्नान आचमन कर लेते हैं। और कार से उतर करके जो नजारा देखा था हमने रेत पर गंगा की, साथ में एक और हमारे था कोई, हमने उनको भी कहा ये देख लो ये नजारा जो घटित हो रहा है, जो झाड़ फूंक वाले ये कर रहे हैं। वो बाल पकड़ पकड़ करके चिलचिलाती धूप में, गर्म रेत में जबरदस्ती स्वयं शराब पी रखी है झाड़ फूंक वाले ने, और उसकी सर को गाड़ रहा, बोल जाएगा कि नहीं जाएगा। अब वो चिलचिलाती धूप में, तब तो बारू में कोई हमारे सर को, तो यही तो कहेंगे। इतने में भी जब उसका नहीं हुआ वो गंगा में पकड़ के ले जाते और तब तक डुबो के रखते थे वो बाल पकड़ के महिलाओं के, जब तक वो अकुला के कहती थी अरे नहीं 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 अब नहीं। इसलिए सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। सचमुच में ये देखी हुई घटनाएं बता रहे हैं। खुद शराब पी रखी है झाड़ फूंक वाले ने, खुद, साथ में पंडा देता जाता था, ये देखा है अपनी आंखों से हमने। वो नशे में धुत है और तुम्हारी जान लिए ले रहा है, और तू भूत प्रेत के चक्कर में पड़ी है। भगवान के चक्कर में पड़, सारे चक्कर छूट जाएंगे। सचमुच में विश्वास के साथ कह रहे हैं, एक बार भगवान के चक्कर में पड़ जाओ। घर में लगता है कि किसी ने हलाए बलाए भूत प्रेत जादू टोना कर दिया, एक उपाय बता रहे हैं, कर लिया करो जो यशोदा कर रही है। इगो मोत्रेण स्नापित्वा पुनर्गो रजसार्भकम। हमारे मित्र तो कुछ इसी तरह से हमसे नाराज चल रहे हैं, कह रहे महाराज हमारी तो रोजी रोटी बंद करने में लगे हो, हम तो
झाड़ फूक का ही खाते हैं। हमने कहा और कोई दूसरा व्यापार कर लो, बहुत है व्यापार है? और भी कर लो ना। अरे कब तक झूठ की रोटी खाओगे, कब तक लोगों को पागल बना के रखोगे। मां को लगा मेरे लाला पर किसी की नजर लग गई है, तो क्या किया होगा यशोदा ने। भागवत सुन रहे हो, वो भागवत की मानो। लोग कहते महाराज हम किसी से पूछा, हमारे गुरुदेव ने रामायण है? हाँ महाराज जी रामायण है। अच्छा गीता है? हाँ महाराज जी गीता है, पढ़ी है। रामायण है, पढ़ी है। अरे खड़ी कर, कब तक पड़ी रहेगी, उसे खड़ी कर। भागवत सुनते हो तो भागवत की मानो, ऐसे ही रहेगा, जैसे हो ऐसे ही चलता रहेगा। यशोदा ने गाय का मूत्र से अपने लाला को नहलाया, गौ मूत्र से। और पता है गाय के गोबर को लगाया शरीर में। आज की माँ होती बढ़िया वाला शैम्पू लाती, डब का, क्लिनिक प्लस का, फिर साबर में नहलाती। ये भागवत की यशोदा है, कृष्ण की यशोदा है। इसलिए गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गो रजसार्भकम। गाय का गोबर लगाती है, किस लिए? मेरे लाला की अलाय बलाय चली जाए, मेरे लाला का दुख तकलीफ चला जाए। और भगवान के नाम के सहारे अपने लाला पर छिड़क छिड़क करके झाड़ा लगा रही है, प्रार्थना कर रही है, हे गोविंद भगवान, हे मधुसूदन, हे माधव, हे मुकुंद। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान्नारायणो अवत् श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो अवतु। प्रश्न गर्भस्तुते बुद्धि आत्मानं भगवान परा।